नमस्कार दोस्तों। एसपीडी के करंट अफेयर का जो अलग-अलग पोर्शन आता है उसमें आज हम कवर कर रहे हैं पुरस्कार, पदक और सम्मान, ठीक है? तो इसमें देखिएगा पुरस्कार जितना 2024 और 25 में जो-जो दिया गया है उसको कवर किया जाएगा और उसके पहले वाला जो है उसको भी इसके साथ कवर किया जाएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा जैसे नोबेल पुरस्कार 2024 चिकित्सा, तो जो 2024 में 2 व्यक्ति को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन, ठीक है? दोनों अमेरिका के हैं और इसको जो मिला है, किस लिए मिला है? माइक्रो आरएनए, ठीक है? आरएनए की खोज और जीन विनिमय में इसकी भूमिका के लिए, ठीक है? तो आरएनए की खोज और माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनिमय है, उसी की भूमिका के लिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को मिला है, ठीक है? तो चिकित्सा में देखिए इसको कैसे आप कनेक्ट कर पाइएगा। तो देखिएगा कि जैसे बोलिएगा कि विक्टर गया था इलाज कराने के लिए यानी चिकित्सा के लिए, तो रूकुन रोते-रोते, कुन से याद रखिएगा रोते-रोते, ठीक है ना? तो इस प्रकार आप कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा देखिएगा भौतिकी, जो भौतिकी में मिला है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, ठीक है? तो जैसे मान के चलिए फिजिक्स का बात चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो फिजिक्स में एक फील्ड होता है, मान के चलिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी प्रकार फील्ड से याद रखिएगा जैसे जॉन हॉपफील्ड, और फील्ड में जैसे याद रखिएगा तो हिट किया, ठीक है? फील्ड में मान के चलिए हिट किया, चौका छक्का, है ना? तो हिट से याद रखिएगा जेफरी हिंटन। तो इस किस लिए दिया गया है? कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों के लिए, ठीक है? तो कृत्रिम नेटवर्क है उसके मशीन लर्निंग खोज के लिए दिया गया है, ठीक है? चलिए उसके बाद देखिए रसायन में डेविड बेकर और डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर, ठीक है? तो ये रसायन विज्ञान में दिया गया है नोबेल पुरस्कार। ये है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन एवं प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए। तो जो प्रोटीन का संरचना है उसी के लिए दिया गया है। तो रसायन में आपको याद करना है। तो जैसे देखिएगा यहाँ लिखा है डेविड बेकर, ठीक है? और आपका डेमिस हसाबिस और जोन जैम्पर। तो बेकर जैसे बीकर वगैरह होता है ना, इस प्रकार देखिएगा आप रसायन का जब भी आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तो इस प्रकार का बीकर मिलता है ना, तो बीकर से याद रखिएगा बेकर, ठीक है? और डेमिस हसाबिस तो याद रखिएगा कि इसमें हंसने वाला गैस है, ठीक है? हंसने बेकर, हंसने वाला से डेमिस हसाबिस, ठीक है? तो जो हंसा वो जमकर हंसा है। कैसा हंसा है? जमकर हंसा है, ठीक है? तो जोन जम्पर, ठीक है? ये रसायन वाला है। और किस लिए दिया गया है? तो प्रोटीन डिजाइन के लिए, प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं शांति के लिए। शांति में निहोन हिडांक्यो, ठीक है? जापान का है, तो जैसे देखिएगा टोक्यो, हेडांक्यो, इस प्रकार जैसे जापान का जो वर्ड है ना, तो उसी से रिलेटेड लग रहा है ना? तो हिडांक्यो। और किस लिए दिया गया? परमाणु हथियार के मुक्त विश्व बनाने का प्रयास, मतलब जितना भी परमाणु हथियार है उसको खत्म करने का एक प्रयास किया गया, इसीलिए शांति का दिया गया इसको, ठीक है? 2024 का। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र में दिया गया डेरॉन एस मोगलियू और साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, ठीक है? तो 3 व्यक्ति को दिया गया है। तो अर्थशास्त्र में है ना, तो इकोनॉमिक्स मतलब आप कनेक्ट कीजिए कि जैसे बाजार में देखते हैं कि कभी कभी साइकिल का एक टायर वगैरह आता है, तो साइकिल का एक पुराना कंपनी था रॉबिन्सन, ठीक है? रॉबिन्स नाम का। तो ये टायर से याद रखिएगा बाजार, और बाजार से रॉबिन्सन याद रखिएगा। तो रॉबिन्सन से ये हो गया अर्थशास्त्र का, जेम्स रॉबिन्सन। और फिर एक जॉनसन, पाउडर आता है ना, तो फिर जॉनसन याद रखिएगा, साइमन जॉनसन। और दोनों को कौन यूज कर रहा है? तो मोगली यूज कर रहा है, ठीक है? तो डेरोन एस मोगलियू, ठीक है? मोगली से याद रखिएगा, एस मोगलियू, ठीक है? चलिए उसके बाद साहित्य में देखिए हांगकांग है, दक्षिण कोरिया के हैं। ये उनकी गहन काव्यात्मक गति के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है, तो गद्य के लिए दिया गया है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023-25 की सौंदर्य प्रतियोगिता में देखिए मिसेज वर्ल्ड 2025 जो हुआ, उनमें जो दिया गया पुरस्कार तेसेगो गेलई, ये पहली अश्वेत महिला है, ठीक है? मिस इंडिया यूएस 2024 ये कैटलिन सेंड्रा नील, ये भारतीय अमेरिकी है। उसके बाद मिस यूनिवर्स 2024 जो हुआ है वो किनको मिला है? तो विक्टोरिया कजेट थेलविग डेनमार्क की है। और फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश की है।
और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 रचेल गुप्ता जालंधर पंजाब की है। और दुनिया की पहली एआई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोरक्को का है, केंजा लेली। ठीक है, ये मोरक्को का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स इंडिया में रिया सिन्हा, ये दो गुजरात की है। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 में ध्रुवी पटेल है, अमेरिका की है। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2023 का जो मिला है, देखिएगा 2024 का मिला है मिस वर्ल्ड, वो किन्हें मिला है वो याद कीजिए। ठीक है, और उसी प्रकार 2023 का है वो आपका मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना पिस्कोवा चेक गणराज्य की है। और मिस यूनिवर्स आपका 2023 का जो 72वीं है सेनिस पलासियोस को मिला है। ठीक है, निकारका गोवा का। ठीक है, तो 25 वाला ये याद रखिएगा, मिसेज वर्ल्ड जो 25 में मिला है वो किनको मिला है, टेसेगो गेली। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ अन्य पुरस्कार देख लेते हैं, जैसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो मिला है 2022 का, जीव विज्ञान में अश्विनी कुमार, मदिका सुब्बा रेड्डी, रसायन विज्ञान में अकुतु बिजू और देवव्रत मेथी, और पृथ्वी वायुमंडल ग्रह विज्ञान में जो मिला है विमल मिश्रा, इंजीनियरिंग विज्ञान में मिला है दीप्ति रंजन साहू और रजनीश कुमार को, गणित विज्ञान में मिला है अपूर्वा खरे और नीरज कयाल को, औषधि विज्ञान में मिला है दिव्यमान गांगुली को, और भौतिक विज्ञान में मिला है वासुदेव दास गुप्ता अनिध दास को। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि जो बाफ्टा पुरस्कार होता है जैसे फिल्म वगैरह में जो मिलता है। ठीक है, तो 2025 का ये है, याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो मिला है कॉन्क्लेव को मिला है, और निर्देशक है और ब्रेडी कॉर्बेट द ब्रूटलिस्ट को। ठीक है, ब्रेडी कॉर्बेट एक फिल्म का नाम है द ब्रूटलिस्ट, उन्हीं के निर्देशक को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है एडियन ब्रॉडी, इन्हीं का जो ब्रूटलिस्ट का जो फिल्म है उसी का अभिनेता जो है एडियन ब्रॉडी, और अभिनेत्री है मिक्की मेडिसन। तो ये अनुराग का फिल्म है, उनका अभिनेत्री है मिक्की मेडिसन, उनको बाफ्ता पुरस्कार 2025 मिला है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो आटम है, निर्देशक है आनंद एकार्थी। ठीक है, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार याद रखिएगा। और राष्ट्रीय हिंदी फिल्म जो मिला है वो आपका गुलमोहर है, और निर्देशक है राहुल वी चितेला, और अभिनेता में ऋषभ शेट्टी कंतारा मूवी के हैं, अभिनेत्री में नित्या मेनन और मानसी पारेख दोनों को मिला है। ठीक है, ये अलग अलग फिल्म के लिए मिला है। ठीक है, एक ही फिल्म के लिए नहीं मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है सुराज बड़जात्या है, फिल्म ऊंचाई के लिए मिला है। ठीक है, निर्देशक। अब 77वां कांस फिल्म पुरस्कार देखते हैं 2024 का, पामेडी, और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुरा सिन बेकर के लिए है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है जेसी पेलमंस और अनसुईया सेनगुप्ता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भारत की है ना। तो याद रखिएगा कि कांस पुरस्कार जो मिला है 77वां 2024 का अभिनेत्री में अनसुईया सेनगुप्ता को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है मिगुएल गोम्स ग्रांडूर। उसके बाद भारतीय कलाकार अनसुईया सेनगुप्ता को फिल्म द सेमलेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला है, जबकि पायल कपाड़िया निर्देशक भारतीय ऑन व्हील इमेजिंग इज लाइट इन अ ग्रैंड फ्लिक्स पुरस्कार जीता है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पायल कापड़िया और अनसुईया सेनगुप्ता द सेमलेस के लिए। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार देख लेते हैं कि 2025 का किन्हें मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो मिला है ऑस्कर के लिए अनुराग। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है शॉन बेकर है, अनुराग का ही है। अभिनेता है एडियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट, इन्हें आपको पता है कि बाफ्टा पुरस्कार भी मिल चुका है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन, अनुराग। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग आते हैं कि ये 97वां सेम है, उसी का आगे बढ़ाया गया है पुरस्कार। देखिए, फिल्म निर्माता किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में चुना गया। और चिदानंद एस नाइक द्वारा निर्देशित कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट सन टू नो को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2025 के लिए चुना गया। आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ आपका 2 मार्च 2025 को हॉलीवुड डॉल्बी थिएटर में हुआ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो 2024 को मिला है। वो देखिए कर्मा फुत्सियो ये भूटान के हैं, और न्यूगेन थी न्योक फ्योंग वियतनाम के डॉक्टर हैं, और फरवीज़ा फरहान इंडोनेशिया के हैं, और मियाजाकी हायाओ ये जापान के हैं। ठीक है, और ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन थाईलैंड के चिकित्सक समूह का है। ठीक है, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। अब हम लोग देख लेते हैं 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार देख लिए थे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो कंतारा के सभी अभिनेता है कंतारा के जो ऋषभ शेट्टी उनको मिला था, है ना। उसी प्रकार अब हम आते हैं 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार, ये 2024 का है। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म देखिए याद रखिएगा, ये आपका
ट्वेल्थ फेल है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है मधु विनोद चोपड़ा, ये भी इन्हीं का है ट्वेल्थ फेल का। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर एनिमल के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। अब आप आते हैं साहित्य पुरस्कार, ठीक है। तो 2024 का साहित्य पुरस्कार देखते हैं। 2024 में अंग्रेजी में है स्ट्रीन किरे, उपन्यास स्पिरिट नाइट्स, हिंदी में गगन गिल, कविता में जब तक आई बहार, और मैथिली में मिला है महेंद्र मंगलिया, निबंध है प्रबंध ग्रंथ है संग्रह है, और संस्कृत में दीपक कुमार शर्मा है, कविता है भास्कर चरितम, ठीक है। अब ये हो गया आपका हिंदी वाला, याद रखिएगा गगन गिल 2024 का है, और अंग्रेजी में है स्ट्रीन किरे, ठीक है। ये दो याद रखिएगा। 25 में अलग अलग व्यक्ति को मिला है, उसको भी आगे कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि 67वीं ग्रैमी पुरस्कार 2025 में देखिएगा एल्बम ऑफ द ईयर जो मिला है बियॉन्स, तो ये काउबॉय कॉर्टर, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है केंड्रिक लेमर नाइट ऑफ लाइट अश, ठीक है। उसके बाद नॉट लाइक अस, उसके बाद सॉन्ग ऑफ ईयर यही केंड्रिक लेमर है, नॉट लाइक अस। भारतीय अमेरिकी संगीतकार और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ और न्यू इज एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 67वां 2025 का है, तो याद रखिएगा एल्बम ऑफ द ईयर है बियॉन्स, काउबॉय कॉर्टर, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है केंड्रिक लेमर, सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लेमर, दोनों जो फिल्म है वो किसका है, नॉट लाइक अस, ठीक है। और एक उद्यमी और संगीतकार है चंद्रिका टंडन, उनके जो एल्बम है त्रिवेणी, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि 24वां आईफा अवार्ड 2024 का है, उसको देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो आईफा अवार्ड मिला था एनिमल के लिए, और निर्देशन था संदीप रेड्डी वंगा, अभिनेता है शाहरुख खान, फिल्म जवान के लिए ये 24वां है, ठीक है। अभिनेत्री है रानी मुखर्जी, फिल्म है मिसेस मुखर्जी वर्सेस नॉर्वे, और निर्देशक है मधु विनोद चोपड़ा, ये ट्वेल्थ फेल के लिए मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये इम्पोर्टेंट है आपका कि पद्म पुरस्कार 2025 का जो मिला है वो कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है, जिनमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री है, ठीक है। इनमें 23 महिलाएं, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ देगा कि बताइए कि पद्म पुरस्कार 2025 में जो घोषणा किया उनमें कितनी महिलाएं हैं, तो आपका हो जाएगा 23, और 10 विदेशी हो, और 13 व्यक्ति जो है मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए पद्म विभूषण जो 7 व्यक्ति को मिला है वो इम्पोर्टेंट है, देखिएगा दूर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा है, ये तेलंगाना के हैं, और न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर ये सार्वजनिक मामलों के चंडीगढ़ के हैं, और श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया ये गुजरात के हैं, और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ये कला कर्नाटक के हैं, और MT वासुदेवन नायर मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा केरल में है, केरल के हैं, और ओसामू सुजुकी मरणोपरांत व्यापार उद्योग है, मारुति सुजुकी के जापान के हैं, ठीक है। शारदा सिन्हा मरणोपरांत कला गायिका बिहार कोकिला बिहार के हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं जो पद्म भूषण मिला है 19 व्यक्तियों को, उनको देख लीजिए। A सूर्य प्रकाश साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता कर्नाटक के हैं, और अनंत नाग कला कर्नाटक के हैं, विवेक देवराय मरणोपरांत मिला है साहित्य शिक्षा दिल्ली के हैं, और जतिन गोस्वामी कला असम के हैं, जोश चाको पेरियारपुरम ये दवा में मिला है केरल के हैं, कैलाश नाथ दीक्षित पुरातत्व में दिल्ली के हैं, मनोहर जोशी मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के लिए महाराष्ट्र के थे, और नल्ली कुप्पू स्वामी चट्टी व्यापार उद्योग तमिलनाडु के हैं। उसके बाद नंदमुरी बालकृष्ण ये कला आंध्र प्रदेश के, आपको देखे होंगे, ये इनका फिल्म आता है, अभिनेता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा PR श्रीजेश ये खिलाड़ी है ना, हॉकी के, केरल के हैं, पंकज पटेल व्यापार और उद्योग गुजरात के, और पंकज उदास मरणोपरांत कला गजल गायक महाराष्ट्र के, ठीक है। राम बहादुर राय साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता उत्तर प्रदेश के हैं, और सांध्वी रितंभरा सामाजिक कार्य उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। और S अजीत कुमार कला ये तमिलनाडु के हैं, शेखर कपूर ये भी कला महाराष्ट्र के हैं, शोभना चंद्र कुमार ये कला तमिलनाडु के हैं, सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के लिए बिहार के हैं, विनोद धाम विज्ञान इंजीनियरिंग और पेंटियम चिप जनक अमेरिका के हैं, तो विनोद धाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे 113 व्यक्ति को जो मिला है पद्मश्री, कुछ इनमें से जो महत्वपूर्ण है उसको देख लीजिएगा। प्रेम सिंह भावेश बिहार के हैं, और हेमंत कुमार ये भी बिहार के, किशोर कुणाल ये भी आपका बिहार के सिविल सेवक,
श्रीमती निर्मला देवी ये बिहार के हैं, और विजय नित्यानंद सुरेश्वर महाराज ये भी बिहार के हैं। अरिजीत सिंह ये जानते हैं गायक हैं, है ना, पश्चिम बंगाल के हैं। और उसके बाद श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य व्यापार उद्योग ये महाराष्ट्र के हैं, ठीक है, एसबीआई के हेड रह चुके हैं। चंद्रकांत सोमपुरा ये गुजरात के हैं। श्रीमती जसपिंदर नरूला ये महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। श्रीमती, उसके बाद आप देख लीजिएगा आर अश्विन क्रिकेटर हैं, तमिलनाडु के हैं। शेखा अलसबा ये कुवैत के हैं, और इनको जो याद रखिएगा, शेखा अलसबा योग के लिए दिया गया है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अरविंद शर्मा साहित्य शिक्षा कन्नड़ा में के लिए, अजय वी भट्ट विज्ञान इंजीनियरिंग के लिए, और चेतन ई चिटनिस इंजीनियरिंग के लिए फ्रांस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि जैसे इसको अगला पार्ट में कवर करते हैं, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसको अगला वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है दोस्तों। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। जय हिंद।